हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए रिवीजन रहने वाला है एंड जितने भी लोग नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। जाति व्यवस्था पर पहला सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किसने की थी? जीएस घुरिये ऑप्शन में है, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधाकमल मुखर्जी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम पर सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की थी इन्होंने। ठीक है, जीएस घुरिये ने, और इनकी जो बुक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। क्या नाम है बुक का? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, जिसमें कि उन्होंने जातीय व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी। अब ये 6 विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अब उन्हें देख लेते हैं। पहले क्या बताई उन्होंने? समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरी विशेषता है संस्तरण। दूसरी क्या है? संस्तरण। तीसरी है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ये तीसरी है। चौथी है विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार। विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार, ये चौथी विशेषता है। पांचवी, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और आखिरी जो 6 नंबर की है, विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है वो है। ठीक है, और घुरिये ने जातीय उत्पत्ति के लिए प्रजातीय कारक को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, प्रजातीय कारक को महत्वपूर्ण माना था घुरिये ने जातीय उत्पत्ति के लिए। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, मैकेवर एंड पेज, विल्फ्रेडो पैरेटो, जॉन लेवी। तो जहाँ जीवन है वहीं पर समाज है, कहना किसका है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैकेवर एंड पेज समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताते हैं। समाज है क्या? सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये कहना मैकेवर एंड पेज का है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इनके आते हैं। जहाँ जीवन है वहीं पर समाज है ये, और समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहने वाले मैकेवर एंड पेज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है। समाज को एक मूल्य मुक्त विज्ञान माना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेवर, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, ऐसा कहना किसका है? मैक्स वेबर का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर समाज के 2 प्रकार बताते हैं। पहला बताते हैं परंपरागत समाज, और दूसरा समाज है तार्किक समाज। तो परंपरागत समाज और तार्किक समाज, ये इन 2 समाजों की बात मैक्स वेबर ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एर्विंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, पूर्ण संस्था, परंपरागत परिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ का राइट आंसर पूर्ण संस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण संस्था यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट गॉफमैन ने दिया हुआ था, और जो पूर्ण संस्था है इस कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने अपने बुक असाइलम में की थी 1961 में जो की आई थी। ठीक है, तो ये बुक और एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों ही गॉफमैन के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, यह तर्क प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस में है लेंस्की, गिलिन एंड गिलिन, पार्सन्स, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन का अगर प्रमुख योगदान देखा जाए तो दो चीज़ों में रहा है, एक है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक गतिशीलता, सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों इनका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन में वर्ग के बंधन जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, आर के मुखर्जी, सेलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेत्ते, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म समाप्त हो गया है और उसका स्थान समाजवादी विचारधारा ने ले लिया है? तो आधुनिक समाजवादी देशों में धर्म का अंत हो गया है और उसके जगह समाजवादी विचारधारा आ गई है। एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, आर के मर्टन, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह तर्क है? ऑप्शंस में है रिचर्ड गोड, पार्सन्स, देरिदा, सुधीस पचौरी। तो उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है और ये तर्क किसका है? रिचर्ड गोड का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक स्टेटमेंट है कि जो उत्तर आधुनिकता है आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला है, यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें कि सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें कि सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है, उस तरीके से स्टेटमेंट आता है। तो रिचर्ड गोड होंगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज के देशी आधार को बदल नहीं पाई है, संबंधित है? ऑप्शंस में है मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्टन सिंगर की बुक है ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, ये मिल्टन सिंगर की बुक है और इन्होंने परंपरा और आधुनिकता की बात की हुई है मिल्टन सिंगर ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने कही है? ऑप्शंस देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरियट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकम मेरियट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के ज़रिए समझने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती हो, बल्कि परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है और उसमें भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परंपरा और आधुनिकता को समझने के लिए अंतरक्रिया की बात करते हैं कि अंतरक्रिया के ज़रिए हम परंपरा और आधुनिकता को क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती है, बल्कि परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो ऐसा कहना मैकम मेरियट का है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है? ठीक है, इनमें से आधुनिकता के विरोधी हैं और उनका ये तर्क है, मानना है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व वे परंपरा और आधुनिकता में भी देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं पहले तो आधुनिकता विरोधी है। ठीक है, और आधुनिकता और परंपरा दोनों को ही ये सही नहीं मानते हैं। क्यों?
ये आधुनिकता को डीपी कहते हैं कि आधुनिकता यूरोप केंद्रित है और परंपरा को ये दलित विरोधी मानते हैं। ठीक है, तो परंपरा, आधुनिकता को यूरोप केंद्रित और परंपरा को दलित विरोधी किसने कहा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो डीपी मुखर्जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है। आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन किसने माना है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवास, गिडेंस, मर्टन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है। आधुनिकीकरण की अवधारणा को समाज सापेक्षिक मानने वाले कौन हैं। ऑप्शंस में है राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता, डेनियल लर्नर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिकीकरण को ये एक भ्रमित धारणा भी मानते हैं। ठीक है, भ्रमित धारणा भी आधुनिकता को बताते हैं, आधुनिकता को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है। यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा, और यह तर्क है डीपी मुखर्जी, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है और भारत में अगर आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा। बताना है तर्क किसना है, किसने बात कही है। तो यहाँ पर राइट आंसर डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीपी मुखर्जी आधुनिकीकरण में द्वंद्व की बात करते हैं, कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण है उसमें द्वंद्व है। वे आधुनिकीकरण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि आधुनिकीकरण कुछ नहीं, आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण ही है। ठीक है, आधुनिकीकरण को ये पश्चिमीकरण ही बताते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण में द्वंद्व की बात करते हैं और इसे संदेह की दृष्टि से डीपी देखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता के 4 आयाम हैं। अब 4 आयाम देख लेते हैं, पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति और सैनिक शक्ति। अब इनमें से किसने बताए हैं। ऑप्शंस में है देरेदा, गिडेंस, फूको, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथनी गिडेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है। ऑप्शंस में है ल्योतार्ड, जिगमुंड बोमेन, हेगल, उल्रिच बेक। तो आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहने वाले कौन हैं, जिगमुंड बोमेन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव बताते हैं, नैतिकता का अभाव आधुनिकता का लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है। ठीक है, आधुनिकता को सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल कहने वाले कौन हैं। ऑप्शंस में है हेबरमास, टॉनिस, जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, और ये कहना टॉनिस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का लक्षण नैतिकता का अभाव है। अभी आपको बताया गया, ऑप्शंस में जिगमुंड बोमेन, दुर्खेम, गिडेंस, ब्लूमर। तो यहाँ पर क्या होगा, बोमेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है। ऑप्शंस में है रिट्जर, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शंस दो गए, इसमें रख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरे के लिए आदर का भाव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आधुनिकता की बात की थी। अब आधुनिकता की बात करने के लिए जो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया, उन्होंने तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद के संदर्भ में वे आधुनिकता की बात करते। ठीक है, तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के संदर्भ में वे आधुनिकता की बात करते हैं, और इसका यानी कि जो आधुनिकता है उसका जो केंद्रीय बिंदु बताते हैं वो व्यवहारवाद को
बताते हैं दीपांकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता के कई लक्षण हैं, उनमें से विवेक इसका प्राणवायु है जिसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। गिडेंस, आर.के. मर्टन, डेहरनड्रॉफ, जेक गुडी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेहरनड्रॉफ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता केवल खतरे की घंटी है, किसका तर्क है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, उल्ड्रिच बेक, गुनाह मिर्डॉल, हेबरमास। आधुनिकता को खतरे की घंटी किसने बताया है? तो उल्ड्रिच बेक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र माना? आधुनिकता का जो केंद्र बिंदु है शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को किसने माना है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सीमेल, कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र ही हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियाँ हैं। यह तर्क है फूको, मैक्स वेबर, रॉबर्ट कोहेन, हेगल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूको। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता की व्याख्या बुद्धि संगतता से करते हैं? ऑप्शंस में है हेबरमास, मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। आधुनिकता की व्याख्या बुद्धि संगतता से किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? एंड आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बोमेन, एंथोनी गिडेंस, टी.पी. मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है, किसका तर्क है? ऑप्शंस में है एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज सेमेल, जॉर्ज रिट्जर, जेमसन। आधुनिकता को बहुआयामी बताया और इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, जॉक देरिदा, जेमसन, जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज रिट्जर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है आधुनिकता की जो परियोजना है वो अभी अधूरी है? आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है। ऑप्शंस में है फूको, जेमसन, गेल्पिन, हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर हेबरमास है। ये भी आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज रिट्जर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिट्जर मैक्स वेबर से प्रभावित थे। ठीक है, जो रिट्जर है वे मैक्स वेबर से प्रभावित थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, दुर्खेम, मैक्स वेबर, ट्यूमेन। आधुनिकता को बढ़ता हुआ स्त्रीकरण किसने माना है? तो दुर्खेम होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? ऑप्शंस में है जॉ बॉडिलार्ड, फर्डिनेंड सोसरे, डी केल्नर, सी लेवी स्ट्रॉस। तो उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडिलार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो बुक है वो किसकी है, किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं M.N. श्रीनिवास, M.S. गोरे, योगेंद्र सिंह, M.S.A. राव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है? उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है। ऑप्शंस में है हेबरमास, बोडेलार्ड, जेमसन, ल्योतार्थ। तो उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, ये कहना बोडेलार्ड का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो उपभोग है यहाँ पर वस्तुओं का उपभोग नहीं होता है बल्कि संकेतों का उपभोग होता है। तो उत्तर आधुनिक समाज में संकेतों का उपभोग होता है और उत्तर आधुनिक समाज, इसीलिए इस समाज को यानी उत्तर आधुनिक समाज को संकेत का समाज कहा जाता है। तो ये कहना बोडेलार्ड का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा है? उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध या फिर वर्ग चेतना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया? पेरेटो, वेबर, मार्क्स, डेहरनड्रॉफ। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण माना है किसने, ये पूछा जा रहा है। वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात एवं अंतर्जात के रूप में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शंस में है रॉस, मर्टन, सोरोकिन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है? ऑप्शंस में है पेरेटो, वेबर, मार्क्स, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? सदरलैंड, मार्क्स, कोजर, डेहरनड्रॉफ। संघर्ष संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो सदरलैंड नहीं है, बाकी के 3 हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतवसन अपराध का जो कॉन्सेप्ट है वो सदरलैंड का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसके अनुसार प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रौद्योगिकी प्रविधियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना है किसने? ऑप्शंस दिए हैं मार्क्स, वेबलन, ऑकबर्न, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबलन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? जब हम सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या करते हैं तो हमें इनमें से किस में परिवर्तन देखने को मिलेगा? समाज में परिवर्तन की बात हम करेंगे, सामाजिक संबंधों में देखेंगे, समूह में या फिर संस्था में। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? सामाजिक संबंध। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शंस हैं नगेंद्र, दुबे, श्रीनिवास, ड्यूमो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? SC दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 संस्कृतियों जिसमें कि चेतनात्मक, आदर्शवादी एवं इंद्रिय परक की अवधारणा को परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। PA सोरोकिन, EB टाइलर, V पेरेटो और नॉल टॉयनबी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? PA सोरोकिन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है T वेबलन द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित का कौन सा सही कालानुक्रम है? देख लेते हैं। पहले में है तकनीकी विकासवाद, दूसरा है कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति,
तीसरा है विचारधारा और आदत में परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी है, यानी कि कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति, तकनीकी विकासवाद और फिर विचारधारा और आदत में परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है P.A. सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंध नहीं है। ऑप्शंस में है चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत और सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। तो ये सभी बोले जाते हैं, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सारी संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रमिक हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक चरणों से होकर के गुजरती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। A.J. टॉयनबी, ऑसवाल्ड स्पेंगलर, F.S. चैपन, A.L. क्रोबर। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है। सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी निर्धारण या तकनीकी कारक में कौन विश्वास करता है। ऑप्शंस में है दुर्खीम, ऑगबन, सोरोकिन, वेबलन। तो यहाँ पर राइट आंसर वेबलन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है। ऑप्शंस में है स्मिल्सर, पार्सन्स, डेनियल बेल, उल्रिच बेक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता, संवादात्मकता, संघर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है। सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। ऑप्शंस में हैं। चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका की बात हो रही है, चमत्कारी या करिश्माई शक्ति ऐसे भी पूछते हैं, तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करना है जो कि कॉम्ट से संबंधित है, अगस्त कॉम्ट से। ठीक है, अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी, धर्मशास्त्री और सभ्य ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी और धर्मशास्त्री, अगस्त कॉम्ट के अनुसार। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ज़रूर याद रखिएगा, इसमें नहीं लिखा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, आपके कितने सही क्वेश्चंस रहे हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।